आज की हमारी वर्कशीट नंबर 29 रहेगी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि कक्षा 8वीं की वर्कशीट रहेगी। ये वर्कशीट हमारी बुधवार यानी कि 20 जनवरी 2021 की वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह बच्चे अपना क्लास टीचर का नेम जो है वो डालेंगे। ये जो वर्कशीट है ये हमारी इससे पहले जो हमने किया था दिस इज जोडीज फोन, उसी चैप्टर से रिलेटेड रहेगी। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है एक क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। रीड दिस स्टेटमेंट एंड टिक इफ ट्रू और फॉल्स। हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और उसके बाद हमें ऑप्शन दिए गए हैं और हमें टिक करना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट सच है तो आप ट्रू को टिक करेंगे और अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो आप फॉल्स को टिक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है द लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल, कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, इसीलिए हम ट्रू को टिक करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है एनिमल्स आर आवर एनिमीज, कि एनिमल्स जो हैं वो हमारे एनिमी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि एनिमल हमारे दुश्मन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसीलिए हम फॉल्स को टिक करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है द ईगल कैन फ्लाई अबो द क्लाउड, कि जो बाज होता है वो बादलों के ऊपर भी उड़ सकता है और ये स्टेटमेंट हमारा सच है, तो हम ट्रू को टिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, कि जो ऑस्ट्रिच बर्ड होता है वो उड़ नहीं सकता और ये ट्रू है क्योंकि ऑस्ट्रिच जो है वो उड़ नहीं सकता है, तो इसको हम करेंगे ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द काउ इज़ ए वाइल्ड एनिमल, काउ जो होती है वो हमारी वाइल्ड एनिमल नहीं होती है, वो हमारी डोमेस्टिक एनिमल होती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाता है और अब हम यहाँ पर टिक करेंगे फॉल्स। तो इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और अपनी स्टोरी को देखते हैं कि स्टोरी जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। जोड़ी जो है वो फ़ोन को लेने के लिए जाता है जंगल में, वहाँ पर उसको फ़ोन मिल जाता है, वो उसको गोद में उठाता है और घर की तरफ चल देता है। लेकिन वो छोटा बच्चा है और उसके पैर जो हैं वो फ़ोन के वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, जो बार बार नीचे लटक रहे हैं, जिसकी वजह से उसको चलने में दिक्कत हो रही है और वो कुछ देर तक उसको अपने पीछे बुलाता है और फाइनली उसको गोद में उठाकर दोबारा से चलना शुरू कर देता है। अब देखते हैं आगे। His arms began to ache, एच होता है दुखना, एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, कि जोड़ी जो है उसकी बाजुओं में दर्द होने लगा और वो दोबारा से उसको रुकना पड़ा। When he walked on, the phone followed him at once, उसने फ़ोन को नीचे उतार दिया और जैसे ही उसने चलना शुरू किया फ़ोन ने उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। He allowed to walk a little distance, वो थोड़ी देर तक ही चला, then picked it up again, तो उसने उसको दोबारा से उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर तक का रास्ता ज़्यादा दूर तक नहीं था। ही कुड हैव वॉक ऑल डे एंड इनटू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, कि उसको वो फ़ोन इतना ज़्यादा पसंद था कि वो उसको दिन रात उठा करके भी चल सकता था। ही वॉज वेट विद स्वेट, उसको पसीने आए हुए थे जिसकी वजह से वो गीला हो गया था। बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, लेकिन जून का मंथ था और हवा जो थी वो बहुत ही ठंडी थी। ब्रीज का मतलब होता है हवा, लाइट मीन्स धीमे धीमे चलने वाली, और कूलिंग हिम जो उसको ठंडक दे रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, और आसमान इतना साफ था जैसे किसी पानी के कप के अंदर वाटर दिखाई देता है। ही केम टू द क्लियरिंग, अब वो झाड़ियों से निकलकर, फॉरेस्ट से निकलकर साफ रास्ते पर आ गया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, पिछली रात बारिश हुई थी जिसकी वजह से सब कुछ बिल्कुल हरा भरा और धुला हुआ था। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. और अब यहाँ पर आकर उसने क्या किया, फ़ोन को बड़े ही प्यार से नीचे उतार दिया। देन ही हैड एन आइडिया, और अचानक से उसको एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, कि वो चलकर घर में जाएगा। इनटू पेनीज बेडरूम, पेनी के बेडरूम में, विद द फ़ोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, ताकि फ़ोन भी उसके पीछे पीछे चलकर वहाँ तक आ जाए।
बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों में द फॉन बैक्ड एंड रिफ्यूज टू क्लिम डाउन, फॉन ने चढ़ने से मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, उसने उसको उठाया और अपने पिता के पास चला गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आई, और कमरे में पेनी जो था वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि आगे की स्टोरी में क्या हुआ। अब हमें दी गई है कुछ एक्सरसाइज जिसको हम इस स्टोरी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज है हमारी सी पार्ट जो है हमारा, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमें कुछ हिंट्स दी गई हैं, उनकी हेल्प से हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो फर्स्ट वाला है डैश आर्म्स बिगेन टू एच एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, कि किसकी बाजू दुखने लगी थी और वो रुक गया था। तो जोडीज आर्म बिगेन टू एच, तो आंसर हमारा रहेगा जोडीज आर्म्स। सेकंड है इट वाज द मंथ ऑफ डैश, जून और जुलाई, तो हमने पढ़ा है इट वाज द मंथ ऑफ जून। थर्ड है द स्काई वॉज एज क्लियर एज इन अ ब्लू चाइना कप, द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। नेक्स्ट है इट वॉज फ्रेश एंड डैश आफ्टर द नाइट रेन, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, कि पिछली रात हुई बारिश की वजह से क्या था, सब कुछ वहाँ पर हरा भरा और साफ था। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब है हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज पेनी, तो वी नो कौन है पेनी, पेनी जो है वो जोडीज फादर हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस आप लिखेंगे पेनी वॉज जोडीज फादर, कौन है पेनी, जोडी के फादर हैं। फिर है व्हाट हैपेंड टू जोडीज फादर, कि जोडीज के फादर को क्या हुआ है। तो ही वॉज बिटन बाय अ रेटल स्नेक, कि उसके पिता को एक रेटल स्नेक ने काट लिया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा जोडीज फादर वॉज बिटन बाय अ रेटल स्नेक। फिर है देन ही हैड एन आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया, कि अचानक से जोडी को एक आइडिया आता है, तो वो आइडिया क्या है। तो यहाँ पर हमने पैसेज में भी पढ़ा था कि ही हैड एन आइडिया दैट ही विल फॉलो टू हिज फादर्स बेडरूम एंड फॉन विल फॉलो हिम। तो क्या है, ही हैड एन आइडिया दैट, यहाँ पर आप दैट का यूज करेंगे, दैट ही वुड वॉक इन टू द हाउस into Penny's bedroom with the fawn walking behind him। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि जो लास्ट का है देन ही हैड एन आइडिया व्हाट वाज द आइडिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर क्या रहेगा, ही हैड एन आइडिया दैट ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज बेडरूम विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी आज की ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और उसके अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि हमें कोविड-19 से बचने के लिए 6 फीट या फिर 2 यार्ड्स का डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। और आगे आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।